हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कोरोना हर दिन देश में एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। हर दिन करीब 3 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं। अब तो हालत यह है कि मामला 3,80,000 के पास पहुंच चुका है। ऐसे में न सिर्फ देश में बल्कि प्रदेश में भी कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर दिन कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हालत यह है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं और मरीज एक एक बेड के इंतजार में दम तोड़ते दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर देश भर में रिकॉर्ड 3,79,257 मरीज सामने आए, जबकि 3,645 लोगों की मौत हो गई। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना केसों के बीच राहत की खबर यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड करीब 2,70,000 मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में 3,79,257 नए कोरोना केस। एक दिन में 3,645 मरीजों ने गंवाई जान। 24 घंटे में 2,69,507 मरीज कोरोना से ठीक हुए। देश में 1,83,76,524 केस। देश में 30,84,814 एक्टिव केस। अब तक 2,04,832 मरीजों की मौत। 1,50,86,000 से ज्यादा मरीज ठीक। अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन। हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार बरकरार है। एक दिन में रिकॉर्ड 12,444 नए मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 24 घंटे में कोरोना से प्रदेश में 95 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं प्रदेश के ताजा आंकड़े। हरियाणा में कोरोना का कहर जारी। कोरोना की रफ्तार बेलगाम। बीते 24 घंटे में 12,444 नए मरीजों की पुष्टि। गुरुग्राम में 2,934, फरीदाबाद में 1,602 केस, हिसार में 1,042, सोनीपत में 870 नए केस, जिंद में 850, करनाल में 760 नए मामले, पानीपत में 668, पंचकुला में 520 नए केस, भिवानी में 453, सिरसा में 430 नए मामले, अंबाला में 350, यमुनानगर में 298 नए केस, फतेहाबाद में 264, झज्जर में 243 नए केस, रोहतक में 236, कुरुक्षेत्र में 202 नए मामले। एक दिन में कोरोना से 95 लोगों ने तोड़ा दम। प्रदेश में अब तक 4,021 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में कुल मरीज 4,60,198। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 88,000 के पार। एक दिन में 7,618 मरीजों ने कोरोना को दी मात। अब तक 3,67,000 से ज्यादा मरीज ठीक। कोरोना का कहर राजधानी दिल्ली पर भी लगातार जारी है। हर दिन कोरोना के नए मामलों के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी थम नहीं रहा है। दूसरी ओर अस्पतालों की स्थिति भी बेहतर नहीं हुई। मरीजों को अभी भी बेड्स और ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कुल 368 मौतें दर्ज की गई। ये लगातार 7वां दिन है जब दिल्ली में 300 से ज्यादा मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। इसी हफ्ते मंगलवार को दिल्ली में 381 मौतें दर्ज की गई थी, जो सबसे ज्यादा आंकड़ा था। वहीं दिल्ली हर रोज औसतन करीब 25,000 कोरोना के केस दर्ज कर रहा है। महाआपदा का ये खौफनाक मंजर न तो किसी ने पहले देखा था और शायद ही किसी ने इसकी कल्पना भी की होगी। लेकिन अब कोरोना को मात देने के लिए सरकार से और ज्यादा कड़े फैसलों की उम्मीद है।
साथ ही हमें और आपको भी कोरोना को मात देने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा, तभी देश इस महामारी की मार से उबर सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हर दिन जो कोरोना है एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है और यही वजह है कि परेशानी बढ़ते जा रही है। एक तरफ सरकार लगातार कोरोना को नियंत्रण करने के लिए कदम पे कदम उठा रही है, तो दूसरी तरफ लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग जो कोरोना का गाइडलाइंस है उसका पालन करें। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, सबसे पहले सवाल यह है कि जिस तरह से स्थिति भयंकर होते जा रही है कोरोना को लेकर, क्या लगता है कि इसको लेकर आपके जिले में क्या स्थिति है और वहां पर क्या है एक्शन प्लान प्रशासन का? जी बिल्कुल, देखिए खालिद, दिल्ली के एनसीआर के नजदीक होना जिला सोनीपत काफी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि दिक्कत इसलिए कि 70% जो लोग हैं दिल्ली से अटैचमेंट हैं। ऐसे में अपील है उन लोगों से कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क का ध्यान रखें, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि लगातार जैसे जैसे मरीज बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोगों की मौत हो रही है। आज का ताजा मामला जो 800 से अधिक जो एक्टिव मरीज जो जिनकी पुष्टि हुई है, और लगातार बात करें तो देखिए लगातार जो है सोनीपत की जो नजदीक दिल्ली पड़ता है और दिल्ली की दहलीज पर जो किसान बैठे हुए हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम टेस्टिंग नहीं कराएंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो दिल्ली की दहलीज पर जो किसान बैठे हैं उन किसानों से भी अपील है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप टेस्टिंग कराएं। आपका जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है। और खालिद, सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जो औद्योगिक क्षेत्र होना और औद्योगिक क्षेत्र के जो फैक्ट्री मालिक हैं उनको भी आगे आकर अपनी लेबर को समझाना चाहिए, क्योंकि देखिए 6 बजे के बाद जो लॉकडाउन का समय है उसके बाद जब रोड पर भीड़ देखने को मिलती है तो काफी बड़ी भीड़ होती है। बाजार जरूर बंद हो जाते हैं लेकिन फिर भी भीड़ देखने को मिलती है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे बड़ी जो जरूरत है, आप अगर अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें, मास्क का ध्यान दें। औद्योगिक क्षेत्र के जो माइनर लोग हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। लगातार बसें जो हैं यहाँ से प्राइवेट बसें हैं वो भर भर कर जा रही हैं, उन पर भी कोई रोक नहीं है। प्रशासन से भी निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो लोग फैक्ट्री के जो मजदूर हैं वो पलायन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं उनका कोई भी टेस्टिंग नहीं हो रही। तो फैक्ट्री मालिकों को आगे आकर उनकी टेस्टिंग करानी चाहिए, क्योंकि और प्रदेशों में अगर ये बीमारी फैलेगी तो कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो सरकार कितना इसमें काम कर पाएगी। सरकार से लोगों ने एक अपील जरूर की है कि जल्द से जल्द इस पर लॉकडाउन किया जाए ताकि लोगों को जान से बचाया जाए। क्योंकि अगर पिछले अतीत की बात करें 2020 की जो लड़ी थी तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को काफी समस्या आई थी, लेकिन लॉकडाउन बने रहिए, से ही लाजपत हमारे साथ बने रहिए। प्रवीण गुप्ता हेल्थ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सवाल यह है कि हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं और मामले इतने तेजी से बढ़ रहे हैं कि उनको कंट्रोल करना एक तरह से सरकार के लिए भी चुनौती बन गई है। सवाल यह है कि कई जगहों पर लॉकडाउन भी लगाया गया है, उसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रही है। जी देखिए सर, क्या है कि अभी जो लोग हैं अभी भी लोग अपनी प्रिकॉशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। देश में सब कुछ खुला हुआ है, जिसके कारण से जो कम्युनिकेशन का चैनल है बीमारी का वो ब्रेक नहीं हो रहा है। बिकॉज बीमारी के कम्युनिकेशन का चैनल ब्रेक नहीं हो रहा है, जो तो संक्रमण कम नहीं हो रहा है। इसलिए मामलों की जो रेट है वो थोड़ी कम तो हुई है, 3-3.5 हजार के आसपास आके रुक गए हैं, पर मामले खत्म होना या नंबर कम होना अभी चालू नहीं हुआ है। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम एक सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन में रहें, लोगों के संक्रमण से बचें ताकि मामले एक से दूसरे तक फैलने बंद हो और ये जो सिलसिला है एक से दूसरे आदमी को तेजी से इन्फेक्शन फैलने का ये रुके। अगर हम ये सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन करेंगे तो ही अपने आप को इस बीमारी की सिलसिले को तोड़ने में मदद कर पाएंगे। यानी खुद पे सेल्फ लॉकडाउन लगाना होगा, तभी इसको रोका जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल यह भी है कि लगातार कई जगहों पर ऑक्सीजन की भी कमी देखने को मिल रही है और इसके वजह से कई जगह ऐसे हैं जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं वहां पर खास करके जो मरीज हैं उनको बेड तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो अब जिस तरह की स्थिति बन रही है कोरोना को लेकर, उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित करने में एक तरह से असफल साबित हो रही है?
सर परेशानी तो देखिए क्या है कि मामले जिस तेजी से बढ़े हैं, इस तेजी से स्वास्थ्य व्यवस्था को बढ़ाना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप बेड क्रिएट भी कर लें तो उतने बेड में उतना ऑक्सीजन, उतने वेंटिलेटर, उतनी बाईपैप मशीन और उसको चलाने के लिए उतनी ट्रेन्ड मैन पावर, नर्सेज, डॉक्टर्स, सिस्टम, दवाइयां, वो आप एक साथ क्रिएट नहीं कर सकते। ये दुखद बात है कि हम समय से पहले इसकी संभावना को देखकर ये चीजों को पहले तैयार नहीं कर पाए और आज हम इस महामारी की चपेट में इतनी बुरी तरह फंसे हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो सुविधाएं हैं, वो मरीजों के लिए अपर्याप्त पड़ने लगी हैं। पर अधिकतर अस्पतालों ने अपने बेड बहुत तेजी से बढ़ाए हैं और अपनी सुविधाओं को बहुत तेजी से बढ़ाया है। हमें चाहिए कि हम मरीजों को सॉर्ट या ट्राइएज कर पाएं। पैनिक में आकर हर लेवल की गंभीरता के मरीज अस्पतालों में भर्ती ना करें। जिन मरीजों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है या जिन मरीजों को सिर्फ 1-2 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जिनका सीटी इतना खराब नहीं है, इसका मतलब जिनको सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है जान का, उन लोगों को होम आइसोलेशन या घर पे ट्रीट किया जा सकता है ताकि अस्पतालों के ऊपर जो ओवरलोड है उसे हम कम कर सकें। दूसरा रिक्वायरमेंट यह है कि कोरोना के मरीजों को ठीक होने में 2 हफ्ता 3 हफ्ता लगता है, पर एक बार मरीज ऑक्सीजन से हट गया या लो ऑक्सीजन पर आ गया तो हम उसे घर के लिए डिस्चार्ज कर सकते हैं ताकि अस्पतालों के बेड जो ज्यादा सीरियस मरीज हैं उनको उपलब्ध कराए जा सकें और हम अपनी एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर को ही ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल कर लें, जिससे कि हम मरीजों की परेशानियों को कुछ हद तक सॉल्व कर सकें। यानी जो लोग कम लक्षण वाले हैं वो घर में ही रहें, वो अस्पतालों की तरफ ना भागें। और बहुत सारे डॉक्टर साहब ऐसे भी हेल्थ एक्सपर्ट हैं जिनसे ऑनलाइन सलाह ली जा सकती है। सवाल यह है कि उसके बावजूद भी लोग क्यों अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं? आखिर लोगों में इस तरह का डर का माहौल क्यों बन गया है? सर देखिए, हम आए दिन पढ़ते हैं कि इसको ये बीमारी हो गई, इसकी मृत्यु हो गई, सोशल मीडिया पे तमाम तरह की न्यूज फ्लोट करती हैं। पर हम ये जानते हैं कि कोरोना से ओवरऑल डेथ का रिस्क 2% से भी कम है। अब पूरी दुनिया में हम देख चुके हैं और करीब 1% ही कोरोना के मामले सीरियस होते हैं। तो हमें ये स्टैटिस्टिक्स को समझना चाहिए, इस आंकड़े को समझना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अगर हम ऑनलाइन कंसल्टेशन लेकर अपनी बीमारी को बढ़ने से पहले ठीक दवाइयां, ओरल दवाइयां घर पे कर लें जिनकी किल्लत भी नहीं है, तो शायद हम बीमारी के दूसरे हफ्ते में जब बीमारी का वेग बढ़ता है वहां पर एक खराब स्थिति में पहुंचने से अपने आप को रोक सकें। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को तेज बुखार है या उसकी टेस्ट रिपोर्ट में उसका सीआरपी बढ़ा है, डी डाइमर बढ़ा है, तो ज्यादा घबराएं नहीं, क्योंकि ये बीमारी के ही लक्षण हैं। और घर पे दवाई करने से भी सीआरपी को या डी डाइमर को कंट्रोल किया जा सकता है। जिन मरीजों को 2 लीटर के बियॉन्ड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्रिएट हो रही है या जिनके सीटी में फेफड़े 50% से भी ज्यादा डैमेज हैं, ऐसे लोगों को अस्पताल की या भर्ती की रिक्वायरमेंट है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों को हम बेड दें और जब ये लोग भी वहां जाकर ठीक हो गए हैं 4 या 5 दिन में, तो इन्हें घर वापस भेज दें ताकि और सीरियस लोगों को बेड मिल सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सोनीपत से लाजपत भी लगातार बने हुए हैं। लाजपत, सवाल यह है कि जिस तरह से कई जगहों से प्रदेश में भी ये खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत है, लेकिन सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन क्या सोनीपत में किस तरह की स्थिति है? क्या वहां सब कुछ अवेलेबल है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो प्लांट है, जो ऑक्सीजन प्लांट है, उनको प्रशासन की तरफ से अपने काबू ले लिया है, क्योंकि लोगों के अंदर एक डर बन चुका है और लोगों ने अपने घरों में ऑक्सीजन के सिलेंडर रख लिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक डर का जो माहौल बन रहा है उसको लेकर काफी चिंता का विषय है। और जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो जो प्रशासन का कहना है कि हमारी तरफ से पूरी पूर्ति है, क्योंकि जो यहाँ पर जो प्लांट है, जिनको जो ऑक्सीजन प्लांट है, उनको प्रशासन ने अपने काबू इसलिए लिया है कि एक लोगों में एक डर बन चुका है। हर व्यक्ति अपने घर पर एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रखना चाहता है, तो उसको काबू करने के लिए ताकि जो हॉस्पिटल्स हैं
उनकी पूर्ति रहे और लोगों को जो मरीज हैं उनकी पूर्ति होती रहे, इसलिए ऑक्सीजन के जो प्लांट है उन्होंने अपने काबू ले लिए हैं। जैसे कि एकदम से ये पहला कि ऑक्सीजन नहीं है, तो उस बात को लेकर लोगों के अंदर एक दहशत बनी। और कोरोना का जो काल है ये एक खुद को ठीक रखना है तो अपने घर रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि लगातार जैसे मरीज सोनीपत के अंदर बढ़ रहे हैं और लगातार मौतें जैसे बढ़ रही हैं, तो ये काफी चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जिसको कोरोना योद्धा कहेंगे वो लगातार प्रयास में है कि एक लोगों की जान बचाई जाए, लेकिन कुछ लोगों में एक डर का माहौल जो खत्म भी हो चुका है और कुछ बना हुआ भी है। दोनों तरह के व्यक्ति हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं, लेकिन उन लोगों से जरूर अपील है कि आप अगर किसी आपके नजदीकी कोई व्यक्ति है जिसको कोरोना हुआ है, आप उससे जानकारी कर सकते हैं कि कोरोना कितनी महामारी है और कितनी खतरनाक बीमारी है। क्योंकि लगातार जैसे जैसे मौत हो रही है वैसे जैसे सरकार की अपील भी है, क्योंकि 2020 में जो लड़ाई लड़ी गई थी 2021 है और इसमें काफी कठिनाई आ रही है, क्योंकि जैसे 2020 में कम आंकड़े थे मौतों के भी और कोरोना के भी। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। अगर दोबारा से सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ा और लॉकडाउन करना पड़ा तो आप समझ सकते हैं कि 2020 का जो लॉकडाउन हुआ था उससे अभी तक नहीं उभरे हैं, तो 2021 में कितने हालात गंभीर बनेंगे। बिल्कुल लास्ट बात, अगर इस तरह के कोई कदम सरकार की तरफ से उठाना पड़ा तो लोगों के लिए मुश्किलें हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि सख्ती की जा रही है ताकि जिंदगी भी चलती रहे और बीमारी से भी लोग बच सके। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपने सुना कि किस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि कुछ लोगों में तो डर है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी को हल्के में ले रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस बीमारी को हल्के में लेना कितना खतरनाक हो सकता है? आपने बहुत ही जायज सवाल पूछा है, क्योंकि आज की नीड यही है। देखिए, अभी कुछ लोगों को जुकाम है, खांसी है और वो अपना टेस्ट नहीं करवा रहे हैं जी, और बिना बताए अस्पतालों में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं। इसका मतलब वो लोग ऑफिस चले जा रहे हैं, तो वो कितने सारे लोगों को संक्रमण कर रहे हैं एक साथ में ही जी। ऐसे लोग जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे, हो सकता है उनको हल्की बीमारी हो और वो 2 या 4 दिन में ठीक हो जाएं और वो किसी और को सीरियस बीमारी दे दें, या उसके ऑफिस में कोई और को बीमारी लगे और उसके घर में उसके पिताजी या माताजी को सीरियस स्थिति हो जाए। तो इसमें हमें अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना, अपने ऊपर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। और सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि अगर हमें सिम्टम है जो गला खराब, खांसी और बुखार, और आज की डेट में जब तक प्रूव ना हो जाए कि गला खराब, खांसी और बुखार कोरोना से नहीं है, तो ये मान लेना चाहिए कि मुझे कोरोना के लक्षण हैं और मुझे सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करना है, दूसरा अपने आप को टेस्ट कराना है, और तीसरा डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन लेकर अपने आप को शुरुआती दौर में ही ट्रीट कर लेना है, ताकि बीमारी के सीरियस लक्षणों को आने से मैं रोक सकूं, ताकि मुझे और मेरी सेहत को भी नुकसान ना हो और मैं हमारी जो हेल्थ व्यवस्था है उस पे पड़ने वाले बोझ को भी कम कर सकूं। क्योंकि जितने मामले पहले हफ्ते में ठीक दवाई से घर पे ही ठीक होने लगेंगे, उतना ही हेल्थ व्यवस्था सीरियस मरीजों की ज्यादा बेहतर देखरेख कर पाएगी, ज्यादा साथ दे पाएगी उनका। और हफ्ते 10 दिन में अगर हम ये सारा अनुशासन अपने ऊपर लागू कर लेते हैं, तो शायद अगर ये मामले गिरने लगेंगे तो फिर हेल्थ व्यवस्था के ऊपर जो ये प्रभाव पड़ रहा है, जिससे वो चरमरा रही है, वो प्रभाव हट जाएगा। बिल्कुल। और मरीजों का बेहतर ख्याल हो पाएगा, तो मौतें भी बच पाएंगी और बीमारी का आउटकम भी बेटर हो पाए। बिल्कुल। हमारे साथ पेवा से हमारे संवाददाता गगन भी जुड़ चुके हैं। गगन, आपके यहाँ क्या स्थिति है? जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या है? क्या लोगों को प्रॉपर वहाँ पे बेड्स उपलब्ध हो पा रहे हैं, ऑक्सीजन मिल पा रहा है लोगों को जो कोरोना से ग्रसित है? जी बिल्कुल। देखिए खाली मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जो देखा जाए तो लोग काफी सतर्क देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो लोग मास्क का प्रयोग किया। सरकारी हॉस्पिटलों में देखा जाए तो ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं देखने को मिल रही है। देखिए एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दिल्ली, गुड़गांव, बड़े शहरों में जिन व्यक्तियों का इलाज नहीं हो रहा है, तो उनको हमें जानकारी मिली है कि वो
पिहोवा के भी निजी अस्पतालों में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। देखा जाए तो कि जहां उनको इलाज की जरूरत है तो वो कहीं ना कहीं छोटे शहरों में अलग अलग जगह जाकर अपना इलाज करवा रहे हैं। जी चलिए गगन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।